नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। माघ मेले 2021 में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हर श्रद्धालु को मेले में शामिल होने से पहले 5 दिन के अंदर कोरोना जांच करानी होगी और अपने साथ नेगेटिव रिपोर्ट भी लाना जरूरी होगा। ये सिर्फ प्रयागराज माघ मेले के लिए सीमित नहीं है, बल्कि मथुरा के संत समागम और बाकी मेलों के लिए भी ये नियम लागू होगा। श्रद्धालुओं को मेले में आने से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मेला क्षेत्र में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन कराए जाने के निर्देश दिए। मेले में पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाएं और एम्बुलेंस आदि की भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। किसी भी श्रद्धालु के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर उसे तत्काल स्पेशल एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। नए साल को लेकर देश खूब उत्साहित है। हालांकि कोरोना वायरस के प्रकोप और उसके नए स्वरूप के मामले सामने आने के बाद सरकार और प्रशासनिक स्तर पर नए वर्ष के आयोजनों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। कार्यक्रम के आयोजनों को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी किस्म की लापरवाही के जिम्मेदार वो खुद होंगे। कहीं युवाओं को शराब न देने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो कहीं लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की समय अवधि बढ़ा दी गई है। यूपी में नए साल के मद्देनजर सरकार ने कहा है कि जिलों में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जिलाधिकारी से परमिशन लेनी होगी और ये कहा गया है कि परमिशन देते समय ही अधिकारी आयोजक का नाम, पता नंबर और आमंत्रित लोगों की अनुमानित संख्या भी पूछ ले। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आयोजकों ने स्पष्ट कर दिया जाए या आयोजकों से कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन होना जरूरी है। किसी भी अनहोनी की स्थिति में जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और ये भी कहा गया है कि कार्यक्रम में मास्क, सैनिटाइजर का इंतजाम रखने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। लंबे समय से खालिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कस रही भारत की सुरक्षा एजेंसियों को गुरुवार को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए पंजाब में टारगेट किलिंग करवाने वाले मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को सुरक्षा एजेंसियां दुबई से डिपोर्ट करके दिल्ली लाई हैं। यहां दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने गिरफ्तार किया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में 5 आतंकियों को दबोचा था। उनसे पूछताछ में बिकरीवाल को लेकर खुलासा हुआ था। यूपी के मेरठ जनपद के मोदीपुरम में रुड़की रोड स्थित एक होटल में बुधवार को पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने छापा मारकर 17 लड़के लड़कियों को पकड़ा है। नए साल की पार्टी की आड़ में ये लोग रंगरलियां मना रहे थे। पुलिस ने इन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। रुड़की रोड स्थित शांति निकेतन कॉलोनी के अंदर होटल जिंजर है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर होटल को सजाया गया था। कॉलोनी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि पार्टी के आड़ में होटल में गलत काम हो रहा है। पुलिस ने छापा मारकर कमरों की तलाशी ली तो यहां कई लोग आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने 10 लड़के और 7 लड़कियों को हिरासत में लिया है। होटल के कमरों से शराब की बोतल और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। कुछ युवक शराब के नशे में मिले। जानकारी होने पर कॉलोनी के लोगों ने हंगामा कर होटल मालिक पर कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर खीरी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। रात भर डीजे की धुन पर बार बालाओं का डांस हुआ और हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ नोट उड़ाती हुई दिखाई दी। डांस के आगे लोग कोरोना को भूल गए और बार बालाओं पर रात भर नोट उड़ाते दिखे। जितना प्यार किया तुझको नफरत हुई उतनी कर लूंगी। शौक से मारा और जिया मैं भी शौक से जी लूंगी। जितना प्यार किया तुझको नफरत हुई उतनी कर लूंगी। शौक से हो जाए वाह मूड पहिलन सब कट बकरो हां तीन है याद ना बुलंदशहर जिले के शिकारपुर क्षेत्र के सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरुवार की सुबह कक्षा 10वीं के छात्र की साथ ही पढ़ने वाले छात्र ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्कूल में पास रखी कुर्सी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। हत्यारोपित छात्र ने अपने चाचा की लाइसेंसी पिस्टल से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। हत्यारोपित छात्र को स्कूल में ही गेट बंद कर पकड़ लिया गया। रोते बिलखते स्वजन पहले स्कूल और फिर अस्पताल पहुंचे। स्कूल पहुंची पुलिस ने हत्यारोपित छात्र को पिस्टल सहित पकड़ लिया। पिस्टल उसके चाचा का है। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
यूपी के बुलंदशहर में रेप की घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालिया मामला बुलंदशहर कोतवाली देहात के एक गांव का है, जहां दुकान से चाय की पत्ती लेने जा रही एक किशोरी का कार सवार 2 युवकों ने अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस रेप और अपहरण की इस वारदात को प्रेम प्रसंग बता रही है। जानकारी के अनुसार किशोरी 5 दिसंबर की शाम को दुकान से चाय की पत्ती लेने निकली थी। तभी कार सवार 2 युवकों ने किशोरी का अपहरण कर लिया और वो उसे ग्रेटर नोएडा ले गए। आरोप है कि नशीला पदार्थ खिलाकर युवकों ने किशोरी के साथ ग्रेटर नोएडा में रेप किया। आरोप ये भी है कि दिन में एक युवक और रात को 2 युवक दरिंदगी करते थे। 27 दिसंबर को रेप की घटना को अंजाम देने के बाद जब कमरे का दरवाजा खुला रह गया तो किशोरी किसी तरह वहां से निकल भागी और ग्रेटर नोएडा के परी चौक पहुंची। परी चौक पहुंचकर किशोरी ने अपने पिता को फोन किया और आप बीती सुनाई। पिता किशोरी को लेकर घर ले आए। रेप पीड़िता ने एसएसपी बुलंदशहर से शिकायत की। एसएसपी ने शिकायत के आधार पर 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। पत्ती लेने दुकान पर घर से लेती आगे हमारे यहाँ खट्टा पड़े हुए हैं, तो खट्टा पड़ने के बाद में उधर पर निकल जाते हैं लेने के लिए। किसी दुकान से ले लेते हैं जब नगद लेनी है तो चाहिए। और तो वहाँ तक दुकान तक नहीं पहुँची, वहाँ पर कार खड़ी हुई थी, उसमें दे के ले गई। बाद में पता लगी है कि कहाँ गई लड़की, कहाँ गई लड़की। और उसने तो बते ही और 27 तारीख में पता लगने पर जब इन्हें फ़ोन करा वहाँ से परी चौक से, तो पापा मैं यहाँ हूँ। अब किसके फ़ोन से करा, किसके सुना करा। दोपहर के समय वो लड़की अपने पिता के साथ मेरे कार्यालय में आई। उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें कार से लड़के के द्वारा ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके द्वारा जो तहरीर दी गई उसी के आधार पर हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया। विवेचना की जा रही है, अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकरण में जो सत्यता निकल के आई है वो यही थी कि लड़के और लड़की के बीच प्रेम प्रसंग थे। चूँकि लड़की नाबालिग है इसलिए उसकी इच्छा और सहमति का कोई अर्थ नहीं है। इसी आधार पर हम कार्रवाई करा रहे हैं। शराब के नशे में पत्नी को मारा गया डंडा, गोद में दूध पी रहे 1.5 महीने के बच्चे को जा लगा, जिससे बच्चे की मौत हो गई। महिला ने अपने पति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना मंगलवार रात क्षेत्र के गांव कादरगढ़ की है। आरोप है कि गांव निवासी देवेंद्र शराब के नशे में घर पहुंचा। उसका पत्नी रेनू से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर देवेंद्र ने डंडा उठाकर पत्नी की पिटाई कर दी। रेनू गोद में 1.5 महीने के बच्चे अकुल को दूध पिला रही थी। रेनू अपना बचाव करने लगी तो डंडा अकुल को जा लगा, जिससे बच्चा घायल हो गया। परिजनों ने उसको कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान अकुल ने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।